सब कुछ है फिर भी चैन नहीं है। श्वेता, ऑस्ट्रेलिया से। सब कुछ है फिर भी चैन नहीं है। अभी है कुर्ब के कुछ और मरहले बाकी। अभी हैं कुर्ब के कुछ और मरहले बाकी कि तुझको पाके हमें फिर तेरी तमन्ना है। अभी है कुर्ब के कुछ और मरहले बाकी कि तुझको पाके हमें फिर तेरी तमन्ना है। तुझको पा भी लिया और तेरी तमन्ना अभी बाकी रह गई, तो फिर तू पाया कब? नहीं, अभी पुत्री, अभी सब कुछ नहीं पाया। और मुझसे पूछोगी तो अभी कुछ भी नहीं पाया। मैं जानता हूं, जब पेट में आग लगी थी तो मन ने कहा कि खाना ला दो, सब ठीक हो जाएगा। ला दिया। वस्त्र नहीं थे, सिर पे छत नहीं थी, तो मन ने कहा ये कुछ ला दो, सब कुछ आ जाएगा। तुमने ला दिया, नहीं आया। फिर मन ने कहा, समाज ने कहा, बाहरी लोगों ने कहा, ये धन इकट्ठा कर लो, सब कुछ आ जाएगा। तुमने रातों की नींद गंवा के, दिन का चैन गंवा के ये धन इकट्ठा किया, सब कुछ तो फिर भी नहीं आया। फिर लोगों ने कहा कुछ थोड़ा ओहदा ले लो, वो भी ले लिया। बड़ा ओहदा ले लो, सबसे बड़ा पद ले लो, तुमने वो भी ले लिया, लेकिन सब कुछ फिर भी नहीं आया। सब कुछ है फिर भी चैन नहीं है। चैन नहीं है तो फिर सब कुछ चैन ही तो है। फिर तुम्हारे पास है क्या? चैन ही नहीं है, फिर तुम्हारे पास है क्या? ये बाहर की दौलत, ये बाहर की सारे तामझाम तो पहले भी थे, अब भी हैं। पहले थोड़ी दूर होंगे, किसी और के पास होंगे, अब थोड़ी करीब आ गए, तुम्हारे हो गए, लेकिन चैन नहीं आया। फिर भी चैन नहीं है, ऐसा नहीं है। पुत्री, तुम गलत हो। अगर चैन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि चैन ही सब कुछ है। अगर चैन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, चैन ही सब कुछ है। बाकी तो वस्तुएं हैं। जरूरत और जरूरत के बाद धन के अंबार, ये कुर्सियां, ये लड़ाई झगड़े, ये कत्ल गारत, ये दुश्मनियां, ये रात रात भर न सोना, ये दिन दिन भर जागना, ये आपाधापी, ये दौड़ करके तुमने जिसे दुनिया कहती थी सब कुछ है, वो पा लिया। दुनिया के कहने से जो सब कुछ है वो तुमने पा लिया। आज तुम्हारे पास सब कुछ है,
लेकिन तुम्हारा हृदय कहता है कि कुछ नहीं, सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है, ऐसा लगता है। ठीक कहता है, तुम्हारी अंतरात्मा कभी गलत नहीं कहती, क्योंकि वो सत्य की प्रतिमूर्ति है। वह कस लेती है तराजू पे, उसके लिए तो सब कुछ एक ही चीज है, तृप्ति, संतोष, सेटिस्फैक्शन। अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम ये जो कहती हो कि सब कुछ है, तो ये दुनिया से सीख सूख के कहती हो सब कुछ है, क्योंकि दुनिया ने जो तुम्हें बताया कि सब कुछ है वो यही था जो तुमने इकट्ठा कर लिया और जिंदगी लगा दी। सब कुछ मिल गया दुनिया के हिसाब से, लेकिन तुम्हारे हिसाब से तुम रीते रह गए। तुम खाली हो, तुम्हारा भीतर सूना पड़ा है। वहां कोई वीणा की संगीत की स्वर लहरी उठती नहीं दिखाई पड़ती। शरीर ने कहा जरूरत है, दुनिया ने कहा जरूरत है, दुनिया ने कहा सब कुछ है, ये पालो, मन ने भी कहा जची बात, शरीर ने भी कहा रोटी नहीं तो ये ले अपनी कंठी माला, भूखे भजन न होए गोपाला। ठीक थी बात। और तुमने धन इकट्ठा किया, रोटी जुटाई, वस्त्र जुटाया, सिर की छत जुटाई, फिर और जुटाया, जिसे दुनिया कहती थी, मन कहता था कि सब कुछ यही है, और तुमने रातों की नींद गंवा दी, तुमने दिन का करार गंवा दिया, तुमने चैन गंवा दिया, और आज कहती हो कि चैन नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो फिर क्या खाक है? अगर चैन ही नहीं है तो फिर क्या खाक है? फिर तो खाद्य सामग्री है, बाहर की वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं तुम्हारे पास हैं कि पड़ोसी के पास हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। अगर ये धन नहीं आता तो फिर समझ लेना कि कुछ भी नहीं आया। जिस धन के आने से सब आ जाता है, और जिस धन के न आने से वो नहीं आता, जो सब कुछ है। चैन ही सब कुछ है, और यही पुत्री आया नहीं, तो फिर तुमने कमाया क्या? फिर तुम सब कुछ किसको कहती हो? वो सब कुछ क्या है जिसे तुम सब कुछ कहती हो? ये तो सब कुछ नहीं है। लोगों ने कहा, तुम्हारे मन ने भी कहा, ठीक भी था, लेकिन जहां तक ठीक था वहां तक तो ठीक था, लेकिन उससे आगे ये संदूक भर लेना, इसके लिए रातों की नींद बर्बाद कर देना, दिन का चैन और करार दांव पे लगा देना, ये किसने कहा था? तुम्हारा ही मन तुम्हें भटकाता है। सब कुछ नहीं आया, क्योंकि जो चैन नहीं आया तो फिर कुछ भी नहीं आया, क्योंकि चैन ही सब कुछ है।
और अक्सर मन कहता है जो तुमने किया गलत नहीं किया। ये नहीं इकट्ठा कर लो सब आ जाएगा, वो नहीं इकट्ठा कर लो सब आ जाएगा। सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, लेकिन सब कुछ नहीं मिलेगा। ये सब कुछ चैन को कहते हैं, चैन को कहते हैं सब कुछ। 56 प्रकार के व्यंजन तुम्हारे आसपास हों और भूख न हो तो क्या कहोगे, क्या करोगे? इन व्यंजनों का बस ऐसा ही तुम्हारे आसपास तुमने 56 प्रकार के व्यंजन खाद्य पदार्थ जोड़ लिए हैं भोग लगाने के लिए। भोग कहाँ पाते हो? स्वाद भूख में है, भोजन में नहीं। ये तुम भूल गए। तुम्हें भोजन की खुशबू तब आती है जब भीतर भूख होती है। तुम ये भूल गए। भोजन की खुशबू उसको आती ही नहीं जिसको भूख ही नहीं। उसको तो बिना भोजन के ही कै आती है। तुम भूल गए। भोजन 56 प्रकार के तभी तक सार्थक हैं अगर भीतर भूख है। तो तुमने 56 प्रकार के इकट्ठे कर लिए व्यंजन, सभी प्रकार के साधन जोड़ लिए, और सब कुछ है लेकिन चैन नहीं है। फिर भी चैन नहीं है, फिर भी चैन आएगा भी नहीं। क्योंकि जो सब कुछ तुम कहती हो वो जो पा लिया अगर वो होता तो फिर चैन आ जाता। सब कुछ तो चैन होता है बिटिया। तुम्हें गुमराह कर दिया, तुम्हें लूट लिया अपने ही मन ने, इस समाज ने तुम्हारा चैन लूट लिया, तुम्हारा करार, दिन का आराम लूट लिया। भागते हो, दौड़ते हो, इकट्ठा करते हो, खुश होते हो, वो सब आ गया और फिर पाते हो कि कुछ भी तो नहीं आया, और जो बाकी रह गया बेटी वो ही सब कुछ था। तुम भूल गए। किसी संत शरण में पहले चली जाती तो वह मात्र बस आवश्यकताओं को पूर्ति करने हेतु ही तुम्हें पाठ पढ़ाता, और संतों के व्याख्यान इधर उधर सब बिखरे बैठे हैं, सब बिखरे पड़े हैं। तुमने पढ़ा नहीं होगा, तुम मनमुखी रही होगी, तुम गुरुमुखी रही नहीं होगी। मन ने कहा ये पालो, मन ने कहा ये पालो। जरूरत पहले जरूरत फिर लालच, और तुम इकट्ठी ही करती चली गई। जब होश आया तो पाया कि कुछ भी नहीं पाया। लुट गई दुनिया चैन की, और कुछ भी तो नहीं पाया। जिसे मैंने सब कुछ करके जाना और पूरी जिंदगी का चैन और नींद न्यौछावर कर दी, वो पाके भी पाया कि कुछ नहीं पाया। और बिल्कुल ठीक है तजर्बा तुम्हारा।
तुम्हारी आत्मा भीतर से चीखती ही रहती है, कुछ नहीं पाया। ये सत्य बोलती है। तुम शरीर को उसका भोजन दे देते हो, मन को उसका भोजन दे देते हो, लेकिन आत्मा पुकारे ही चली जाती है। वो भूखी है, उसे भोजन कभी देते ही नहीं। और उसे भोजन की जितनी आवश्यकता है उतनी ही तुम्हारे शरीर को थी, तुम्हारे मन को थी। तुमने शरीर और मन की आवश्यकताएं और इच्छाएं तो पूरी कर दी, लेकिन तुम्हें आत्मा का भोजन कब मुहैया कराया? कभी नहीं, क्योंकि आत्मा का भोजन फुर्सत के लम्हों में मुहैया कराया जाता है, और फुर्सत के लम्हे तुम्हारे पास थे नहीं। ये संसार के पदार्थ जोड़ने में तुमने सारे लम्हे व्यतीत कर दिए। थक गए, सो गए, हड़बड़ा के जागे। फिर चलो, ड्यूटी जाना है, दुकान खोलनी है, ये करना वो करना, जिंदगी लुट गई। ऐसा मत समझना कि तुमने सही जिंदगी लुटाई। ना, सही जिंदगी तो थोड़ी सी जरूरत मांगती है। कुछ वक्त में जरूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन बाद में तो समस्या आती है तुम्हारे मन की, तुम्हारे समाज की। क्या कहेंगे लोग? ये फटे कपड़े, ये मैले कुचैले, लोग सम्मान नहीं देंगे। तुम एकांत में बैठे होते हो बड़ी मौज में, और कोई आ जाता है, तुम झटपट अपने बालों को संवारते हो, झटपट मुख को पूछ लेते हो, बिंदी सुर्खी लगा लेते हो, नए नए वस्त्र पहन लेते हो, अच्छा लगूं, अच्छी लगूं। तुमने वो मस्ती गंवा दी। इस माटी के शरीर को अच्छे कपड़े तो मुहैया करा दिए, दूसरे को अच्छा लगेगा, लेकिन तुमने वो मस्ती गंवा दी। जिस मस्ती में तुम बैठे थे, उस व्यक्ति के आने से पहले वो गुम हो गई, और वो मस्ती ही सब कुछ थी। तो इस व्यक्ति ने आके तुम्हारा वो लूट लिया खजाना, जिसे मस्ती कहते हैं, एकांत। और वही तुम्हारा धन था, वही सब कुछ था। वही इस व्यक्ति ने आके खलल डाल दिया। और तुम अक्सर कहते हो, क्या कहेंगे लोग? और लोग कौन? लोगों के लिए तुम लोग हो। और तुम्हारे लिए दूसरे लोग हैं। लोगों के लिए तुम लोगों की श्रेणी में हो, और एक दूसरे को झेप के कारण क्या कहेंगे लोग, तुम अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को गिरवी रख देते। और जिसने अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को गिरवी रखा, किसी कारण से रखा, कहीं पर भी रखा, उसने समझो अपने घर का चैन गिरवी रख दिया। आत्मा की स्वतंत्रता ही तो चैन है, और जहां स्वतंत्रता नहीं, वहीं बेचैनी है। जिसने चैन छीन लिया, जिसने करार छीन लिया, और तुम्हारे पास है भी क्या? बाकी तो कुछ तुम्हारा है ही नहीं।
ये बाहर के साजो सामान तुम्हें छोड़ के जाना पड़ता है। ये शरीर तुम जिसे अपना कहते हो ये भी छोड़ के जाना पड़ता है। तो साथ कौन सा धन जाता है? साथ एक ही धन जाता है, उसे कबीर चैन कहते हैं, उसे नानक खुमारी कहते हैं, उसे संत आनंद कहते हैं, उसे मस्ती का नाम दिया जाता है। अगर वो ही छीन ली किसी ने तो फिर तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं। तुम्हारे पल्ले तुम मलंग हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। सब कुछ जोड़ लिया, वह कूड़ा सिद्ध होता है आखिर में। सब छीन लेती है कुदरत, तुम फेल हो गए, तुम उसके इम्तिहान में फेल हो गए। जो कुछ तुमसे प्रकृति छीन लेती है, तुम उसके इम्तिहान में फेल हो गए। फिर चलो अगले जन्म में। इस जन्म में फेल हुए, क्योंकि जो प्रकृति छीन लेती है, प्रकृति कहती कि जो मैं तुमसे छीन लूं वो तुम्हारा है नहीं। और प्रकृति तुमसे क्या कुछ छीन लेती है जब तुम आखिरी विश्राम में जाते हो, दफन कर दिए जाते हो, तुम्हारे पास क्या होता है? तुम कहते हो कफन होता है, गलत कहते हो। जिसके पास शरीर नहीं होता उसके पास कफन कैसे होता है? शरीर भी दफन कर दिया तो कफन कहां तुम्हारा होगा? सच पूछो तो तुम कुछ नहीं लेके जाते। तुम कहते हो कि कफन, आखिर में कफन ना, ये भी तुमने गलत सोच लिया। कफन भी तो दफन हो जाता है। शरीर जहां होता है वहीं कफन भी दफन हो जाता है। तुम्हारे साथ जो जाता है, अक्सर संत कहते हैं कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे तथा कथित कहने वाले मार्गदर्शक कहते हैं कि तुम्हारे साथ तुम्हारे कर्म जाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ एक चीज और भी जाती है, वो होता है चैन। जो सब कुछ पाकर भी तुम कहती हो बिटिया के कुछ रह गया, कुछ नहीं पाया जैसा मालूम पड़ता है। कोई कांटा चुभ रहा है हृदय के अंतस कोनों में। वो कांटा इसी चैन के न होने का कांटा है। तुमने सब जोड़ लिया, जिसकी जरूरत थी, लेकिन तुम भूल गए कि चैन की जरूरत सबसे बड़ी जरूरत है, और तुम्हारे साथ चैन ही जाता है। चैन के अलावा तुम्हारे साथ और कुछ नहीं जाता। चैन तुम्हारी अंतरम दौलत है, और यही तुमने जिंदगी में जीवन रहते कमाई नहीं। बाकी जो कमाया वो प्रकृति तुम्हारे इम्तिहान में तुम्हें फेल कर देती है। जो यहां धरा रह गया वो तुम्हारा था कहां, और तुम अवाक खड़े रह जाते हो। हैं, मैंने जो जोड़ा मेरा नहीं था, देख लीजिए तुम्हारे साथ जाता क्या है। और तुम नई नई बातों से अपने आप को दिलासा देते रहते हो कि चलो 2 गज कफन तो है, कुएं यार में नहीं है। कफन भी कहां, जब शरीर दफन तो कफन भी दफन।
आखिर में जला दिया जाता है। उसको जो तुमने इकट्ठा किया वो छूट जाता है, और उसको जो तुमने अपना माना उसे जला दिया जाता है। तो तुम्हारा क्या था? तुमने जोड़ा क्या था? था क्या जो तुमने जोड़ा था? तुम जो कहती हो कि सब कुछ पाया, सब कुछ है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं है। कुछ ऐसा है जो अनपाया रह गया। हाँ, कुछ अनपाया नहीं रह गया बिटिया, सब कुछ अनपाया ही रह गया। अगर ये सब कुछ जो अनपाया पाया हो जाता तो फिर कबीर कहते हैं सब धन धूड़ समान, बाकी के सभी धन तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे। सब छोड़ के जाना है, लेकिन साथ जाएगा यही जो तुम्हारे पास है नहीं। यही सब कुछ था, ये चैन ही सब कुछ था। यही चूक गए, यही तुमने कमाया नहीं। और फिर तुम अंतरिम लम्हों में कहते हो कि हमारे पास तो कुछ कमी है। कुछ नहीं, सब कमी है। ये थोड़ी देर में और पता चल जाएगा। जब मौत आकर तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगी तो तुम सब कुछ तुमसे छीन लिया जाएगा, और फिर तुमसे तुम्हारा शरीर भी छीन लिया जाएगा, और तुम या तो जलोगे या खाक हो जाओगे। फिर तुमने ऐसा कमाया क्या जिसे तुम अपना कह सको? कुछ भी तो नहीं कमाया, जीवन बेकार हो गया। बाहर से आराम कमाया जा सकता है, राम नहीं कमाया जा सकता। राम तो तुम्हारे घट के भीतर मिलेगा, और तुम सदा बाहर की यात्रा में संलग्न रहते हो। जब भीतर जाते हो तो पाते हो कि खजाना खाली है। कुछ जोड़ा ही नहीं, यह रीता ही घड़ा रह जाएगा। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी, तो मुहूर्त निकलवाते हो, शुद्ध मुहूर्त निकलवाते हो, लेकिन आखिर में जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी, तब कोई मुहूर्त नहीं उठाएगा, कोई पंडित मुहूर्त नहीं निकालेगा। बाहर से आराम मिल सकता है, कमाल, और मौत से बड़ा आराम तुम्हें कोई दे नहीं सकता। तो वह तो खुद ही प्रकृति दे देती, उसके लिए काहे इतनी तकलीफ करनी थी। जिंदगी के अनमोल लम्हे तुमने गंवा दिए, लुटा दिए इस आराम के लिए। सुख सुविधाओं ने तुमने आराम के बिना क्या दिया तुम्हें? और ये आराम तो तुम्हें मौत भी दे देते, चिर निद्रा में तुम्हें सुला देते। बाहर से आराम कमाया जा सकता है, राम तो सदा घट में ही मिलेंगे, और भीतर की यात्रा तुमने कभी की नहीं। भीतर चलो, वो जो रह गया है बेटी, वो तुम्हारे भीतर है। भीतर चलो। बाहर की यात्रा बहुत हुई, अब जो खटक रहा है कांटा न होने का, वो तुम्हें तुम्हारे भीतर से मिलेगा। बाहर की सभी यात्राएं बंद कर दो, क्योंकि जो सब कुछ है
वह तुम्हारे भीतर खजाना छिपा पड़ा है, उसकी तुमने कभी तस्दीक की नहीं, उसके द्वार तुमने कभी खोले नहीं। तुम्हें उम्मीद थी कि हमें सब कुछ बाहर से मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ बाहर से नहीं मिला, और सब कुछ बाहर से मिला भी नहीं करता। सच पूछो तो बाहर से कुछ भी नहीं मिला करता, जो मिलता है अंतस से मिलता है। भीतर चलो, ये जो बाकी कुछ रह गया है लगता है वो भीतर से मिलेगा, अपने ही भीतर से। छोड़ो बाहर की तीर्थ यात्राओं को, तुम्हारे भीतर बड़ा सुंदर तीर्थ विराजमान है, तुम्हारे घट में तुम ही हो। जरा अंतस के और चलो, छोड़ दो सब गुरुओं को, छोड़ दो सब तीर्थ यात्राओं को, छोड़ दो सभी धर्मस्थलों को। तुम्हारे भीतर से बड़ा धर्मस्थल कहीं कोई है ही नहीं, तुम्हारे भीतर से बड़ा कोई तीर्थ है ही नहीं। कहत मलूक दास छाड़ दे पराई आस, कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस। राम धन पाई के फिर काकी शरण जाइए, राम धन पाई के फिर काकी शरण जाइए, काकी शरण जाइए। दीनबंधु दीनानाथ मेरी शोध लीजिए, मेरी शोध लीजिए। दीनबंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए। दीनबंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए। धन्यवाद।